बिलावल भुट्टो साहब का जो इंटरव्यू आया उसके हवाले से कोई थोड़ी सी चीज़ ज़रा रेस हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ना हम ले रहे हैं और ना ही कोई कोशिश कर रहे हैं और रिफाइनरी के हवाले से भी बात की कि शायद पाकिस्तान की रिफाइनरी तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई फैक्ट्स का नहीं था या क्या मामला थे कि इस तरह का इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसकी वजह से बहुत से सवाल जो हैं वो सामने आए। जी मैंने बिलावल साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि उसके कंटेंट्स क्या थे। उसमें 2 या 3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। ये बात उनकी 100% ठीक है। इस वक्त हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे, कोई खाम तेल नहीं ले रहे, कोई रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो जो उन्होंने पहली बात की है कि वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम रशिया, वो बात बिल्कुल फैक्चुअली दुरुस्त है। दूसरी बात जो आपने रिफाइनरीज के हवाले से जो आपने सवाल उठाया है, मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी हमारी है कि ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें पेश की हैं, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको जाके रिफाइनरीज के साथ बैठना पड़ता है, रिफाइनरी से सवालात पूछने पड़ते हैं, उनको जो हमारी वो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है उसको समझना पड़ता है। तो वो क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारी है और वजारत ख़ारजा की नहीं, तो गालिबन हम पे ये मुकर्रर है या हमें ये करना चाहिए कि उसकी तमाम तफसील जो है वो वजारत ख़ारजा को भेजी जाए। तो इंशाअल्लाह इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रिफाइनरीज़ के नाम के साथ और उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ और उस ख़ाम तेल की क्वालिटी के साथ जिसका नाम सोकोल और यूरोल है, और उसके अलावा रूस ने इस बात पे भी आमादगी का इजहार किया है कि वो ब्लेंड करके जो चीज़ हमारे लिए काम कर रही होगी, यानी मुख्तलिफ ख़ाम तेलों को मिला के वो ख़ाम तेल की वो क्वालिटी देंगे जो पाकिस्तान में मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। तो मैं समझता हूँ किसी हद तक ये हमारा फ़र्ज़ है। शायद हमें इजाफी काम करने की ज़रूरत है हमारी वजारत को कि हम वजारत ख़ारजा जो है उसको ऑन बोर्ड लें, और ये जो तफसील मैंने आपके सामने रखी है एक रिटन फॉर्म के अंदर हम वजारत ख़ारजा को भेज देंगे ताकि इसमें कुछ इबहम ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये टेक्निकल मामलात हैं। ये तो अगर आप सीरियस हकीकत यह है कि अगर आप सिर्फ वजीर बन के और अपने हाथ वाथ नहीं गंदे करने चाहे तो आपको भी बाज़ मरतबा पता नहीं होती। तो वो जो इबहम है वो इंशाल्लाह दूर कर दिया जाएगा, और हम समझते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका बाइन लें वजारत से। तो हम उनको ये तफसीली जो मैंने मामलात आपके सामने रखे इनकी तफसीलात उनके सामने पेश कर देंगे ताकि ये इबहम ऐसा ना रहे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रूस गए, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें ये बताया कि वो हमें क्रूड ऑयल यानी जो हमारा हमें खाम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे, और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिलेगा। और इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पास 8 किस्म के मुख्तलिफ क्रूड्स हैं। उनमें से 2 क्रूड्स जो हैं सोकॉल जो साइबेरियन लाइट है और यूरोल जो कि एक और लाइट क्रूड है, ये दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। हम जाने से पहले इन रिफाइनरीज से मिलकर गए थे। पीआरएल ने हमें बताया कि 50% तक वो लाइट क्रूड रूसी ओरिजिन का जो है इस्तेमाल कर सकती है। पीआरएल हमारी एक कंपनी है जो पीएसओ जिसको ओन करती है, रिफाइनरी है। पार्को ने जिसमें हमारी हुकूमत का भी हिस्सा है और यूएई की हुकूमत का भी हिस्सा है, उन्होंने हमें बताया कि वो 30% तक ये लाइट क्रूड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिनर्जी को जो तीसरी बड़ी रिफाइनरी है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा ना सिर्फ वो ये 2 लाइट क्रूड इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हैवी क्रूड्स जो दूसरे 6 क्रूड्स हैं, क्योंकि वहाँ पे 8-9 रूस में क्रूड्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकती है। तो हम ये तमाम रिफाइनरी से कमिटमेंट लेने के बाद वहाँ गए और हमने वहाँ पर जाके उनके साथ जो बात की उसके तहत हमें क्रूड जो है वो मिलेगा, लाइट क्रूड मिलेगा जिसका मैंने आपको नाम बता दिए, सोकॉल और यूरोल। ये 2 क्रूड्स हमें मिलेंगे और हमें डिस्काउंट पे मिलेंगे। हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में तवानाई की कीमत कम करने में बड़ा अहम रोल होगा इस क्रूड के हसूल का पाकिस्तान में। उसके अलावा उन्होंने हमें यह बताया कि वो हमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं यानी डीजल और पेट्रोल, ये दोनों प्रोडक्ट्स भी देंगे।
और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्काउंट हम निगोशिएट करेंगे। जब उनकी टीम इधर आएगी तो फिर वो मामला तय होगा कि किस भाव हमें मिलेंगे, दुनिया में क्या भाव चल रहा है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र वही है कि जो दुनिया में जो भी रियायत मिल रही है, जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, उतना कम अज कम या उससे ज़्यादा ये हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए इसका हसूल करेंगे। इससे तवानाई की कीमत कम होगी, तवानाई की कीमत कम होने से पैदावारी कीमत हर चीज की कम होगी, और जब हर चीज की पैदावारी कीमत कम होगी, जब हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जब हर चीज की स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, तो फिर दुकानों के अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें से हर चीज की कीमत कम होगी। यह है वजीर आजम का विजन। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम इन मुआहिदों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें सस्ता खाम तेल मिलेगा इंशाल्लाह। जितना ग्लोबल डिस्काउंट चल रहा होगा उसी तरह हमें सस्ता फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और मैंने आपको LNG के हवाले से ऑलरेडी बता दिया कि अजरबैजान के साथ हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होने को है, जिसके बाद दुनिया में जहां भी डिस्ट्रेस्ड कार्गो होगा फौरी तौर पे पाकिस्तान उस डिस्ट्रेस्ड कार्गो को सस्ते दाम लेने की अपनी कुव्वत जो है वो पैदा कर लेगा। तो खाम तेल भी हो गया, रिफाइंड तेल भी हो गया, LNG भी हो गया। और आपको यह मालूम है कि अभी हम तुर्कमानिस्तान गए थे और तुर्कमानिस्तान के साथ हमने टापी को कंप्लीटली रिवाइव करने के लिए अपनी कमिटमेंट्स जो हैं उनको दोबारा से शुरू किया है। और मिनिस्ट्री में एक सेल बनाया है जो तुर्कमानिस्तान का प्रोजेक्ट जो है, जिसके जरिए पाइप गैस 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट की पाइप गैस हमें मिलेगी, सस्ती पाइप गैस हमें मिलेगी। LNG की कीमत बाज मरतबा 3 गुना 4 गुना ज्यादा होती। हमें जो असल चीज की जरूरत है वो है पाइप गैस। तो पाइप गैस का जो रिलेशनशिप है वो हम उसको रिवाइव करके आए हैं। उसके लिए हम उनकी भी कमिटमेंट्स लेकर आए हैं, अपनी भी कमिटमेंट्स देकर आए हैं। और मिनिस्ट्री के अंदर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक सेल बनाया गया है। और उस सेल का सिर्फ यह काम है कि अगर हम रूस से कोई बात करके आ रहे हैं तो वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए डेडिकेटेड लोग हैं जिनका कोई और काम नहीं मां सिवा इसके कि वो इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएं। और हवा में सिर्फ बातें नहीं करें। ये ना हो कि हम फिर मिलेंगे मार्च में किसी और मुल्क में और फिर ये तय करेंगे कि हमने इकट्ठे काम करना है और एक और MOU साइन करेंगे। अभी IGC की एक विजिट है जिसके अंदर रूस की तरफ से फॉलो अप के तौर पे जो हम वहां पे बातें करके आए हैं, एक IGC इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो है उसका विजिट तजवीज किया गया है जो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो रहा है। इस कमीशन को वहां के जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, वो खुद जाती तौर पे लीड कर रहे हैं और तशरीफ ला रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है, पहले तो हम जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसको मिनट्स उसके पेश किए जाएंगे वहां पे, ताकि किसी को कोई भाम ना रह जाए कि कोई एकतरफा बात हुई है। और दूसरी बात ये कि हमारे सेल की, उस स्ट्रेटेजिक सेल की कोशिश ये है कि उनके आने से पहले पहले वो तमाम मामलात जो हमें करने हैं हम उनको पहले से तैयारी करके रखें, ताकि इस बात को पुश करके आने वाले वक्त में पहले क्वार्टर के एंड में हम असल में तेल लेना शुरू करें। तेल की गुफ्तगू तो हम कब से कर रहे हैं, तो ये गुफ्तगू खत्म हो, ये हकीकत में तब्दील हो। जैसे हम कतर से एक कार्गो पहले लेकर आए हैं, जैसे हम तुर्कमानिस्तान में जाके गैस के मुआहिदे को दोबारा से रिवाइव करके आए हैं, जैसे हमने काज़ाकिस्तान के सामने ये तजवीज़ रखी है कि वो हमें क्रूड तेल पाइप के जरिए दें, जिसकी इकोनॉमिक्स हमें वर्कआउट करनी है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हम लेते हैं उसके लिए पूरी पाइपलाइन बिछाना गालिबन फीजिबल नहीं होगा। तो मैं ये कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू आपको अहाता करके पेश कर रहा हूं कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। और जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है सस्ती LNG के लिए आज़रबाईजान से, जो इंशाल्लाह चंद हफ्तों में हमारी कोशिश है या 1 महीने के अंदर अंदर साइन हो जाए, उसमें एक कार्गो वो हमें ऑफर कर चुके हैं। ये आप हवा में बात नहीं कि वो करेंगे जब एग्रीमेंट होगा, एक कार्गो वो हमें ऑफर कर चुके हैं। आज़रबाईजान सोकार हमें एक कार्गो बड़ी काविशों के साथ पाकिस्तान को ऑफर कर चुका है, लेकिन और वो 14 तारीख दिसंबर के लिए था और 14 को हमारे दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जहाज लगे हुए थे, इस वजह से हम वो नहीं खरीद सके। तो ऐसा हवा में बात नहीं, ये हो रही हैं चीजें।